नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और प्यारे देशवासियों। आज हम राफेल के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा से रिलेटेड होगा आगामी परीक्षाओं में, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग पूरे मन से इस वीडियो को देखिएगा और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करेंगे। और आज कम से कम आप लोग अपने हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि मैं प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ बताएंगे। तो पहला सवाल करंट अफेयर्स का है कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन हैं। तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा, जो कि 2014 के मंत्रिमंडल में रेल राज्य मंत्री भी थे, जो कि गाजीपुर से चुनाव लड़ते थे। अगला प्रश्न है, अंबाला एयरवेज कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है। तो अंबाला एयरवेज जो है हरियाणा में स्थित है। इसके बाद है कि राफेल एयरक्राफ्ट किस देश से भारत ने मंगाया है। तो राफेल एयरक्राफ्ट जो है भारत ने राफेल एयरक्राफ्ट को फ्रांस से मंगाया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो मित्रों, प्रायः आपको बता दूं कि विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, इनर्ट गैसें हैं, इसलिए नाइट्रोजन या आर्गन का उपयोग किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी वो किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है औरंगजेब के शासनकाल में भारत में आई थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज पहली बार किस जहाज से व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, उस जहाज का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। उस जहाज का नाम था हेक्टर। इसके बाद है कि उस जहाज के हेक्टर जहाज के कैप्टन का नाम क्या था। तो उस हेक्टर जहाज को चलाने वाले कैप्टन थे विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है कि पानीपत की लड़ाई किस सन में हुई थी। तो पानीपत की लड़ाई, प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कुरुक्षेत्र जो है जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी वो हरियाणा में स्थित है। राफेल को फ्रांस को किस कंपनी ने बनाया है। ये राफेल जो एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान, उसको फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया है। तो दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने फ्रांस की बनाई है। अगला प्रश्न है, राफेल प्लेन कौन से जनरेशन की है। तो राफेल प्लेन जो है 4.5 जनरेशन की है। अगला सवाल है कि राफेल फाइटर प्लेन की लंबाई कितनी है। तो राफेल फाइटर प्लेन की लंबाई 15.3 मीटर है। अगला प्रश्न है, राफेल फाइटर प्लेन की ऊंचाई कितनी है। तो राफेल फाइटर प्लेन की ऊंचाई 5.3 मीटर है। राफेल को उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन थे। तो राफेल को उड़ाने वाले पहले भारतीय कैप्टन थे जो कि हिलाल अहमद, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, राफेल की फ्रांस उड़ान के बाद पहली लैंडिंग कहाँ हुई थी। तो राफेल की जो उड़ान पहली भरी थी तो पहली लैंडिंग जो है यूएई में अल डफरा एयरवेज पर हुआ था। यूएई के अल डफरा एयरवेज पर हुआ था, इसको आप नोट कर लेंगे, अल डफरा एयरवेज। अगला सवाल है, राफेल की पहली खेप भारत में कब आया था। बहुत करंट क्वेश्चन है ये। तो राफेल की पहली खेप जो कि 5 फाइटर प्लेन आए हैं राफेल के, वो 29 जुलाई 2020 को आया था, जो कि अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग किया था। राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है।
तो राफेल 1 मिनट में 18,288 फीट तक ऊंचाई भर सकता है। राफेल कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है? तो राफेल लगभग 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। राफेल की टॉप स्पीड कितनी है? राफेल की टॉप स्पीड जो है वो 2450 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद है राफेल की कितनी सीरीज भारत आई? राफेल की 2 सीरीज जो है वो भारत में आई है। RB003 सीरीज राफेल क्या है? RB003 ये जो सीरीज है राफेल की वो क्या है? तो वो जो है ट्रेनर फाइटर प्लेन है। RB003 जो है वो ट्रेनर फाइटर प्लेन है। इसके बाद है RB सीरीज राफेल क्या है? RB सीरीज राफेल जो है 1 सीटर फाइटर प्लेन है। इसके बाद है कि RB सीरीज राफेल में कितने सीटर होते हैं? तो उसमें BS सीरीज राफेल क्या है? RB नहीं बल्कि ध्यान से इसको करेक्शन कर लेंगे। BS सीरीज राफेल क्या है? तो BS सीरीज राफेल जो है वो आपका 1 सीटर फाइटर प्लेन है, BS धनोआ। और RB सीरीज राफेल कितने सीटर की होती है? तो RB जो है राकेश भदौरिया सीरीज जो है वो 2 सीटर की होती है। इसके बाद है किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया? तो ग्रुप कैप्टन थे हरकीरत सिंह। हरकीरत सिंह जो 2009 में इनको शौर्य चक्र भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से मित्रों राफेल से जितना क्वेश्चन बन सकता था ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कवर किया है। ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा जो मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और इस तरह का कोई वीडियो आपको बनाने की ज़रूरत लग रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।